दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या रह सकता है मार्केट में। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोग पता है सभी को इसका मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी हो। अभी देखो 22 तारीख की पहले बात करते हैं, क्या बोला था, अप डाउन मंदी की तरफ रह सकता है, मतलब मार्केट दोनों साइड का था। और मैं बोला था बृहस्पतिवार है, फिर मार्केट ऊपर खुल गया तो जहां तक आप काम कर रहे थे वहां तक ठीक था। फिर मेरे पास आप लोगों के मैसेज आने लग गए, अभी क्या करें 11 सवा 11 बजे, तो मैं 11:12 पे ये डाला था। देखो आज बृहस्पतिवार है, मैं एक्चुअल मैसेज नहीं डालता क्योंकि इसमें फिर घाटे का वो रहता है। 12:15 बजे तक ना मार्केट ऊपर ही है, डरने वाली बात नहीं। जो कॉल खरीद रहे हो छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। वहां से फिर 12:30 के करीब से लेके आगे 1-2 घंटे में एक डिप मिल सकता है, छोटा हो बड़ा हो, वहां पर या कंसोलिडेट करे मार्केट, फिर वहां से शायद ऊपर ना जाए 12:15 12:20 के करीब से। दोस्तों गुड इवनिंग। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 12 सवा 12 बजे तक मार्केट ऊपर रह सकता है और कहीं ना कहीं ऐसा ही किया है। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया है। अच्छा, आप लोग लेवल की बात कर रहे थे, मैं ये लेवल भी बताया था 15,830 के करीब जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। अगर जिसने पुट ली होगी या फ्यूचर में काम किया होगा तो 40-50 पॉइंट यहाँ मिल गए होंगे उसको। ठीक है, बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट तक नीचे आया। आप लोगों का कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। अगर 12:15 के बाद में 12:15 से ही ले लो, मार्केट धीरे धीरे करके करीब बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट आया है और निफ्टी आया है 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई खत्म। अभी 23 तारीख को क्या हो सकता है, फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को हम क्या बोल रहे हैं, डाउन मंदी। लेकिन जहां मार्केट बंद हुआ है, जो लग रहा है मार्केट अगर गैप अप खुलता है, आज हमने प्रीमियम में भी मना कर दिया, नहीं लेके जा रहे, और आप लोगों को भी मना किया था। हर रोज नहीं होता, जहां डाउट है वहां नहीं कैरी करना है। ठीक है, फिर मैं आपको ये 2 टाइम बता रहा हूँ, एक 13:25 और एक 13:40। ये 2 टाइम पे यहाँ पे 13:20-25 के करीब यहाँ अगर आप शॉर्ट करते हो, कन्फर्म है आपको यहाँ पे 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलने चाहिए इस टाइम पे। और यहाँ से हो सकता है या तो पहले से ही मार्केट डाउन होगा तो यहाँ पे ज़्यादा डाउन जाएगा, अगर नहीं है फ्लैट हुआ थोड़ा बहुत हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं कल माइनस में बंद होना चाहिए। सीधी कहानी है, कोई शंका नहीं, कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुन लो, 2 लाइन का आंसर है कि कल मार्केट अगर ऊपर खुलता है, कैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, आपको ऊपर का लेवल पता है, करीब करीब मैक्सिमम 900 नहीं तो 890। ठीक है, 830 पे बंद हुआ है, 90 50-60 पॉइंट है ऊपर जाने के, पर वो उम्मीद नहीं है। बात समझ गए, वही 860 के करीब तक जाना चाहिए मैक्सिमम 20-30 पॉइंट। अगर मान लो कैसे ही जाता है, ये आपको 2 टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए, रेड में बंद होना चाहिए, डेड सॉल्व खत्म। ठीक है, इसके बाद में कोई हिंकी पिंकी नहीं है, ना कोई ये है कि क्या बोला है क्या नहीं बोला, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये वो रह गया है, इसको तो छोड़ दो, इसकी कोई बात नहीं है। आज एक थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है या पेशेंस क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोग कुंडली भी दिखाते हो या सभी से बात होती है, इसमें सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ
कि जिस आदमी के अंदर पेशेंस है उस आदमी को मार्केट में पैसा लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, मार्केट आपका कितनी देर खुलता है? मार्केट खुलता है 9:15 बजे से लेके और 3:30, मतलब 6.25 घंटा। अब ये 6.25 घंटे हैं, इनमें मात्र 2 या 3 मूव ऐसे होते हैं जो आपकी पकड़ में आते हैं, ठीक है? मात्र 2 या 3। अगर कोई आदमी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये बना ले कि मैं 2 ही ट्रेड करूंगा या 3 करूंगा मैक्सिमम, उसको पैसा की कोई कमी नहीं है। आप देखते रहो। कोई लिख रहा था उसमें, जैसे मछली वाला बैठा रहता है, जा उसमें लगाया कांटा और समुद्र में डाल दिया या नदी में डाल दिया, मछली आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वो बेचारा खाली हाथ भी आ जाता है शाम को, पर उसका कुछ जाता तो नहीं, कोई पैसा तो नहीं लगता है उसमें। वही आपका है भाई। मान लो किसी दिन मार्केट नहीं है, या कोई दिन ऐसा होता है जो समझ में ही नहीं आता मार्केट, है ना? किसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट नहीं समझ में आता। कोई आदमी प्लानिंग करके आता है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसे, वो सारे प्लानिंग फेल रहते हैं, ठीक है? तो जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आता है उस दिन ट्रेड मत करो, ठीक है? तो 2 या 3 ट्रेड का मतलब क्या है? देखो, मार्केट ऊपर से गिरा था, आज मैंने प्रीमियम में आप लोगों को नहीं दिया था टाइम, एक 13:45 का बताया था, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। आप 10 मिनट बाद देखो, 10 क्या इसी टाइम पे तकरीबन जो बैंक निफ्टी या निफ्टी टूटा है यही टाइम था। यहाँ पे पहले बता दिया था मैं 10-15 मिनट पहले, मार्केट नीचे आएगा यहाँ से, है ना? तो होता क्या है कि जहाँ मूव मिला, आप यहाँ पे देखोगे मैं भी कॉल दे रहा था, 70 रुपये की चलती थी, डालते डालते वो कॉल शायद मैंने डाली थी 120 पे, वो 150 हो गई थी, मतलब विदिन 1-1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट हुए होंगे तो वो हो गई 150। जो मैं खरीदवाई थी बैंक निफ्टी की 34,800 की पुट थी। फिर 210 पे मैं बोला काट लो इसको, तो उसमें कोई ये नहीं इतनी हो गई, इतनी क्योंकि वहाँ फास्ट मूव है, इतनी हुई, अब निकल जाओ भाई, ठीक है? तो आपको मार्केट बताता है अब मैं नीचे जा रहा हूँ। मानो 1 मिनट की कैंडल जैसे ही पूरे दिन का ये, जब ये नीचे वाला तोड़ा है बैंक निफ्टी ने, फर्स्ट क्लास यहाँ पे पैसा डबल हुआ है आदमी का। तो अब इस किसका होगा? जो चार्ट पे बैठा है या देख रहा है। अब मानो मैं दे रहा हूँ, देते देते भी 50-60 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी यहाँ पे स्पीड होती है, जैसे ही तोड़ता है यहाँ पे एकदम सेलर आते हैं, प्राइस एकदम चला जाता है, तो फिर भी 50-60 पॉइंट कम नहीं होते। अच्छा, होता क्या है कि जो 6 घंटे हैं मार्केट के, उसको देखते देखते हम इतने तंग आ चुके होते हैं कि यार पुट ले लेते हैं, एक बार वो ऐसी कैंडल बना देगा, एक बार नीचे बनाएगा, हम लोग तंग आके कुछ न कुछ खरीदते हैं और लॉस करते हैं, ठीक है? मतलब कुछ न कुछ खरीदते हैं, लेकिन जब मार्केट उसके बाद देता है ना, तो आदमी को कितना पैसा चाहिए, डबल ट्रिपल हो जाए, पर ये असंभव बात है। अगर इस बात के ऊपर जो मैं बता रहा, जिस आदमी ने कंट्रोल कर दिया उसको करोड़ों रुपए दे देगा मार्केट। आप लोग ट्रेड करते हो, जो ट्रेड करते हो वो आदमी ये चीज ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्या होता है, परमात्मा ने हर एक आदमी को ये नहीं बनाया कि मार्केट में काम करना है। देखो, किसी के जो स्टार हैं, आपके ग्रह हैं या नक्षत्र हैं, उसके हिसाब से किसी को क्या बनाया कि आप लोग शेयर में पैसा कमा सकते हो, लेकिन इंट्राडे नहीं। पैसा इन्वेस्ट करो, छोड़ दो, जब बढ़े उसके हिसाब से ले लो। कुछ आदमी इंट्राडे के लिए, अच्छा, कुछ आदमी की कुंडली होती है बाइंग साइड में काम करने के लिए अच्छी है, कुछ आदमी की होती है सेलिंग साइड में। अभी देखो, एक कल भी मेरे पास फोन आया था, मैं बोला आप एक काम ऐसा करना कि आप कभी भी बाइंग साइड में नहीं रहना, कुंडली ये बोल रही है आप हमेशा सेलिंग साइड में रहना, आपको प्रॉफिट होगा।
सेलिंग साइड मतलब ऑप्शन को सेल करके चलना, ठीक है। 2-3 दिन पहले एक और थे, उनको भी मैंने बताया था। तो अभी जिस आदमी को आया है, मतलब है, नाम तो आपका उजागर होगा उसमें, लेकिन आप लिखना कि भाई ऐसा बताया था और मेरे को प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने कल बोला सर मेरे को ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जब से आपने बताया मैंने काम किया है, परमात्मा की कृपा से मेरे को प्रॉफिट होने लग गया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम बता रहे हैं या कोई वो हो रहा है, ऐसा होता है। तो मेरा मतलब क्या है, वो एक चीज़ हमने चेक कर ली, फिर हमने काम करके देख लिया कि भाई इस साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब किसी को नहीं फ़ायदा होता तो होता ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब मैं बता रहा, मेरे प्रीमियम में 2, 3, 4 आदमी हर बार ऐसे होते हैं, वो कुछ भी बता दो, मैं ये बोलूँ ना आप ये पोजीशन लेके बैठ जाओ, वो फिर भी वो खरीदेंगे ही नहीं, उसका उल्टा खरीदेंगे। मतलब जो लॉस होने वाला है वो ही विचारधारा भगवान बना देता है हमारे अंदर। लॉस करना है तो वो होना ही होना है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कुछ एक मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया है। इस चीज़ को ध्यान रखो, जिसको लॉस हो रहा है एक कॉपी खोल लो, उसमें हर रोज़ अपनी जो 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 2 ट्रेड की उनको लिखो, फिर उसको ये देखो मैंने आज कहाँ गलती की, गलती वाले पॉइंट लिख लो। फिर नेक्स्ट डे जो किया 5-7 मिनट 10 मिनट बैठ के सोचना है, जो हमने काम किया है जब भी टाइम मिला उसको लिखते जाओ, हर रोज़ लिखो। एक कॉमन गलती आपकी आ जाएंगी निकल के, फिर उनको लिख के रख लो तो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, ऐसा है। क्योंकि आप लोग, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मेरा बताने का मकसद कोई ये नहीं है कि वीडियो को बढ़ाना है और आपको बताना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप लोग फ़ोन करके आते हो, सर मैं 5 लाख रुपया दे चुका हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे को समझा दो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे। तो ये कुछ एक चीज़ है जिनको मैं बता रहा हूँ, अगर आप करोगे तो फ़ायदा होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।